तबाही का खेल उसी दिन शुरू हो गया था जिस रोज इमरान खान की बेहतरीन परफॉर्म करती हुई हुकूमत गिरा दी गई थी। इसके लिए लोटों का एक बाजार लगाया गया था। बच्चे ने देख लिया था, आवाम ने देख लिया था, चश्मे फलक ने देख लिया था, सबने देखा था। वो कोई छुपी कार्रवाई तो नहीं की थी उन्होंने। मगर असल तबाही नाज़रीन उस दिन शुरू हुई थी जब मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को हाई कोर्ट के हाथे से कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया। और ये मंजर जब कौम ने देखा, कौमी हीरो, समाजी कारकुन, मुल्क के साबिक वजीर आज़म, अवाम के महबूब नहीं महबूब तरीन रहनुमा की इस तजलील का मकसद पूरी कौम को सिर्फ ये बताना था कि जिसे भी अवामी खिदमत के शौक का कीड़ा काटता है, जिसे सिविल सुप्रीमेसी का बहुत शौक है, जो अवाम की हमायत पर इतराता है, उसका अशर ऐसे किया जाएगा। फिर दानश्वर गला फाड़ फाड़ कर बताने लगे कि जी मकबूलियत कितनी भी हो, कबूलियत के बगैर कुछ नहीं होगा। फिर कबूलियत वाले इक़्तिदार में ला बिठाएंगे। कबूलियत वालों को इक़्तिदार बख्शे आज 3.5 साल हो गए। इस सब तमाशे का नतीजा ये निकला कि आज इस मुल्क के 12 करोड़ अफराद खत्ते गुर्बत से नीचे यानी इंतहाई गरीब करार पा चुके हैं। और इन 3.5 साल में मुल्की मईशत की जो शरह नमो है वो 6% से कम होकर 2.5% रह गई है। अस्तग़फिरुल्लाह। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, बराह रास्त जो सरमायाकारी है मुल्क में, वो तारीख की बदतरीन सतह पे है। अदलिया और आइन की तदफीन अलग की गई है। शख्सी आज़ादियों का तो खैर तस्वुर ही खत्म कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत समेत पूरा मुल्क दहशत गर्दी की आग में जल रहा है और मावराए अदालत हलाकतों को एक तरह से कानूनी हैसियत दे दी गई है। किसान को गंदम की कीमत का रेट नहीं मिल रहा, प्राइस नहीं मिल रही। कॉटन इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी है। एक्सपोर्ट्स में इजाफा वहीं रुक चुका है, एक रत्ती भर भी इजाफा नहीं हो रहा है एक्सपोर्ट्स में। कोई एक माशी इशारिया भी बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। मीडिया पूरी तरह कंट्रोल में है, सबको पता है। ये सब कर लेने के बावजूद 3.5 साल के दौरान हर दिन अवाम के लिए पहले से ज्यादा अजियतनाक होता जा रहा है। हर फार्मूला आजमा कर देख लिया है, हुक्मरानों की एक नहीं चल रही। अवामी नफरत का लावा पकता चला जा रहा है। अब नई तरमीम लाई गई हैं जिनका मकसद अवामी शऊर को कुचलने के सिवा कुछ नहीं है। 3.5 साल से जारी इस टकराव से कुछ हासिल नहीं हुआ। हुक्मरान उम्र भर लगे रहे, अवाम से टकराने वाले कभी भी नहीं जीत पाते। ये तो तारीख का सबक है। मुनज़्ज़म अवाम कभी हारते नहीं देखी गई।